तो पंचायती अगर होती है तो पंचायती में इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ पर आज के टाइम में अगर देखा जाए तो इंसाफ की कमी है। बहुत सारा पोस्को एक तरफ जो 18 साल से पहले किसी बच्चियों के साथ गलत होता है, बच्चियाँ डर के मारे रिपोर्ट नहीं कर पाती है, तो उसके लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से एक टीम है, वो काम कर रही है। लोग जो है ना पुलिस के पास जाने से डरते हैं, लोग जुडिशरी के पास जाने से डरते हैं, लोग ऑफिसर के पास जाने से डरते हैं। अब पता नहीं ये कहाँ से आया भाई, वो तो आपके लिए है ना। कुछ बच्चे तो माँ के घर में ही सीखते हैं और प्लस 6 साल बहुत ही क्रूशियल होता है। 85% मस्तिष्क का विकास जो होता है 6 साल में होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं रमीज़ साहब देख रहे हैं KTV लाइव। हम फिर मौजूद हैं जामिया मिल्ला इस्लामिया के प्रोफेसर जनाब राकिब साहब के साथ। कुछ दिन पहले ही इनसे हमने आपको रूबरू करवाया था और एजुकेशन को लेकर बहुत सारी चीज़ों पर हमने बात किया था। चाहेंगे वीडियो में आप अंत तक बने रहें। कल ही इन्होंने एक प्रोग्राम किया, उसके बाद फिर लगातार ये आप प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सारी चीज़ों को आप जी, पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि पटना से जो बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उनसे जज साहब आए थे और 7 ब्लॉक का प्रोग्राम हुआ था, जिसमें लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम प्लस लोक अदालत में जो आपसी सहमति से जो विवाद था, विवाद का निपटारा करना। तो एक चीज़ मैंने महसूस किया कि उन सारे प्रोग्राम में तो हालांकि जज साहब आए, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो अलग अलग ब्लॉक के जो BDO थे, CO थे, पुलिस के लोग थे, सारे लोग बहुत थे, लेकिन आम जनता बहुत कम पाई गई और जनप्रतिनिधि भी कम पाए गए। तो मैं आप सारे लोगों से अपील करता हूं कि सारे लोग जो सरकार के द्वारा दिया गया हो जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक्चुअली में ये जो प्रोग्राम है ये यूनाइटेड नेशन का है। यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें 17 पॉइंट्स हैं, जिसमें नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, पीस एंड जस्टिस, क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, क्या कहते हैं, क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी। तो इन सारी चीज़ों में हमारी भारत सरकार ने 2015 में अडेप्ट किया है और वो 2030 तक चलेगा। तो और भारत सरकार ने क्या कर दिया, राज्य सरकार को दे दिया। तो राज्य सरकार को देने के बाद क्या किया, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज इसमें काम कर रही है, भारत सरकार भी और बिहार सरकार भी। तो पूरे देश में जहाँ पर, तो ये बिल्कुल सरकार का चीज़ है। तो सरकार से आदमी को, आम जनता को जुड़ना चाहिए। जैसे पिछली वीडियो में मैं बताया था कि हमारी सरकार का 3 तंत्र है। एक होता है लेजिस्लेचर में जो हमारे MLA, MLC, MP, लोकसभा, राज्यसभा के लोग होते हैं। अब उसी में से कुछ लोग चुन करके जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या मुख्यमंत्री बनते हैं और कुछ मिनिस्टर्स होते हैं, तो ये सारे एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो जाते हैं। तो टॉप एग्जीक्यूटिव हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उसके साथ कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्लस क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर्स हैं और भी मिनिस्टर्स जो कैबिनेट मिनिस्टर स्टेट के हैं वो हैं। तो सारे लोगों को, क्योंकि मैं पहले भी बताया था कि देश आपका है, तो सारे लोगों को मिलजुल करके काम करने की ज़रूरत है। इसमें मेन चीज़ फंडामेंटल राइट के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। तो कोई भी आदमी अगर के देश का सेवा करता है वो उसका फंडामेंटल ड्यूटीज़ में शुमार है। अपने देश से मोहब्बत होनी चाहिए और मोहब्बत को पैदा करने के लिए थोड़ा काम करना चाहिए। और इस चीज़ के लिए जैसे कि मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ के लोग जो है ना इन सारी एक्टिविटी में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते हैं। अदर चीज़ों में तो बहुत एक्टिविटी देते हैं। जहाँ पर तालीम के बारे में बात होगी और जानकारी के बारे में बात होगी, वहाँ पर लोगों के पास वक्त नहीं होता है। तो मैं पुरजोर अपील करता हूँ किशनगंज जिला के जिलावासियों से, क्योंकि आपका एक अधिकार है, आपको जानना जरूरी है और ये एक एजुकेशन का ही पार्ट है। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन थ्रू विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन से पूरी दुनिया को आप बदल सकते हैं। और हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं या हमारा समाज जो विकास अगर नहीं कर पा रहा है, तो इसका एक ही रीज़न जो मुझे समझ में आया कि सारे लोगों को एजुकेट करना। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि एजुकेशन का मतलब डिग्री लेना नहीं, 10th करना, मैट्रिक करना, इंटर करना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना नहीं। एजुकेशन का मतलब यही है कि एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छा नागरिक बनना। तो एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हमारा जो मॉरल वैल्यूज़ है, मॉरल वैल्यूज़, यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़, हमारा फंडामेंटल राइट ये कहता है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन, कोई भी आदमी अपने मजहब को क्या कहते हैं मान सकता है। तो सारे मजहब में जो बातें कही गई है बिल्कुल कॉमन है। तो उसमें यूनिवर्सल क्या कहते हैं मॉरल वैल्यूज़, झूठ नहीं बोलना, गिबत नहीं करना, चुगलखोरी नहीं करना, लालच नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें आदमी के अंदर में अगर हो जाता है तो वही आदमी आगे जा करके समाज के लिए नासूर हो जाता है, वही आदमी समाज के लिए नुकसान पैदा करता है। तो इनिशियल फेज में हम क्या कर रहे हैं, स्कूल में, कॉलेज में हमारे बच्चों को मॉरल वैल्यूज़, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ और करियर गाइडेंस के बारे में बताते हैं। प्लस जो सरकारी तंत्र है, जो मैं बताया आपका जो प्रोग्राम जो हुआ, एक्चुअली इसका एपेक्स बॉडी है नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और इसके जो
पेट्रोन इन चीफ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और चेयरमैन जो है जो क्या कहते हैं पुराने जो चीफ जस्टिस थे। अब ये सेंटर का है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसका स्टेट में है, जैसे बिहार में बिहार स्टेट सर्विसेज अथॉरिटी, और हर जिला में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है। तो इसका काम है आम जनता तक लीगल अवेयरनेस क्रिएट करना, फंडामेंटल राइट के बारे में बताना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताना, सामाजिक कुरीतियों के बारे में बताना। और हमारे इसमें हिंदुस्तान में एक है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जो कि दिल्ली में है, उसकी चेयरपर्सन है डॉक्टर रेखा शर्मा। तो मैं पिछली बार उनसे भी मिला था और उनको बोला था कि महिलाओं की हालत को सुधारा जाए। अगर हम लोग देखें तो सदियों से, जब से दुनिया बनी है, महिलाओं के अधिकार का दमन होते आया है, सिर्फ हिंदुस्तान, किशनगंज या हिंदुस्तान में ही नहीं, बल्कि एक्रॉस द ग्लोब पूरी दुनिया में। तो हम क्या कहते हैं, हम सारे लोगों को महिलाओं के अधिकार के बारे में जागृत करना है। हम वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में बात नहीं करते हैं, हमारी नारी पहले से सशक्त है, सिर्फ उसे जानकारी देनी है उसके अधिकार के बारे में। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का दिल्ली में है, दिल्ली से जो है बिहार में भी है, बिहार क्या कहते हैं बिहार स्टेट वुमेन कमीशन, लेकिन जिला में नहीं है। उसी तरह से एक संस्था है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसका दिल्ली में है, और बिहार में भी है बिहार ह्यूमन राइट कमीशन, लेकिन जिला में क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट कमीशन नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन दिल्ली में है, बिहार में भी है बिहार कमीशन फॉर वुमेन है, लेकिन जिला में नहीं है। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि जो सारी चीज़ें हैं, बातें तो हो ही चुकी है, आपका प्रोग्राम कब, अगला प्रोग्राम कहाँ पे है, वो प्रोग्राम का पर्पज़ क्या होगा, कौन कौन लोग आ रहे हैं, उस प्रोग्राम से मैसेज क्या देना चाहिए ताकि अगर कुछ लोग इसे अटेंड कर सकें? जी, मैं इसी में बता रहा हूँ, जैसे आज ही क्या कहते हैं मैं थोड़ा सा ये करूँगा, जैसे कि उसी का मैं ये बताना चाह रहा था, कोलोब्रेशन में DLSA जो है ना कोलोबरेट करती है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और कोलोबरेट करती है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो ह्यूमन राइट के बारे में अवेयर करना, वुमेन कमीशन के बारे में अवेयर करना DLSA से होता है। तो पिछले बार ब्लॉक लेवल का प्रोग्राम हम लोग DLSA क्या कहते हैं पटना से टीम आई थी, DLSA के थ्रू कई ब्लॉक में किए। उसके बाद DLSA से ही हम जो है ना 8 तारीख को आदिवासी टोला क्या कहते हैं झिलझिली पंचायत बहादुरगंज में जो DLSA के वकील साहब को ले जा करके वहाँ पर लीगल अवेयरनेस का प्रोग्राम किए थे। उसके बाद फिर 9 तारीख को पलासमनी पंचायत बहादुरगंज प्रखंड में लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम किए थे वकील साहब को लेकर के। तो दोनों जगह आम जनता कम पाई गई। और आज मतलब क्या कहते हैं उसमें क्या कहते हैं आज 12 तारीख को हमारा जो है क्या कहते हैं सदर हॉस्पिटल में जो DLSA के सेक्रेटरी साहब हैं जो ADG भी हैं उनके क्या कहते हैं चेयरमैनशिप में एक प्रोग्राम किए थे वुमेन्स राइट के बारे में। तो वहाँ पर खुल करके बात हुई, महिलाओं के अधिकार के बारे में बात हुई, महिलाओं के फंडामेंटल राइट के बारे में बात हुई, महिलाओं के क्या कहते हैं ह्यूमन राइट के बारे में बात हुई, क्योंकि वुमेन राइट इज़ ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट। उसके अलावा महिलाओं पर जो आजकल जो हमारी कुरीतियाँ हैं जैसे बाल विवाह, बहु विवाह, दहेज प्रथा, तो इन सारी चीज़ों में भी खुल करके बात हुई। कई लोग उसमें प्रवक्ता थे और यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हुए थे। यहाँ पर यह था कि जो डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम था तो बहुत सारे लोग जमा हुए थे। इसमें मेनली अभी पोस्को लॉ के बारे में बताया गया कि बहुत सारी बच्चियों के साथ अत्याचार होता है और विडम्बना ये होती है कि अत्याचार होने के बाद भी वो मामला आ नहीं पाता है। और बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि पंचायत लेवल में, पंचायत स्तर में पंचायती करके मामलों को दबा दिया जाता है। तो यहाँ पर भी हमारे इससे पहले भी हमारे जो सरपंच होते हैं, सरपंच साहब को जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ से ट्रेनिंग दिया गया था। तो पंचायती अगर होती है तो पंचायती में इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ पर आज के टाइम में अगर देखा जाए तो इंसाफ की कमी है, हर आदमी परेशान है। तो उसके लिए इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, ये क्या कहते हैं किंग मार्टिन लूथर ने कहा था। कहीं अगर नाइंसाफ़ी अगर होती है तो ये तो सब लोगों के अंदर में इंसाफ आए। तो इंसाफ आने के लिए सारे लोगों को जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो उससे क्या हो जाएगा कि नॉलेज अगर हो जाएगा तो लोग गलती नहीं करेगा। बहुत सारे लोग एक बात ये भी आती है कि अभी हमारे यंग जनरेशन होते हैं जो बच्चे नशा करते हैं, तो नशा करना बहुत बड़ा गुनाह है। शराब पर भी कानून आ चुका है लेकिन शराबबंदी अभी नहीं हुई है। बहुत सारा पोस्को एक तरफ जो 18 साल से पहले किसी बच्चियों के साथ गलत होता है, बच्चियां डर के मारे रिपोर्ट नहीं कर पाती है। तो उसके लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से एक टीम है वो काम कर रही है, वो एक्टिवेट कर रही है। और इसमें ख़ास तौर से मैं यहाँ के सारे लोगों को कहूँगा कि आप लोग जो है ना एक अच्छा इंसान बनिए, फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट, सारा चीज़ को जानिए और इंसाफ करने में जो है सही इंसाफ कीजिए। क्योंकि हर एक आदमी परेशान है, हर एक आदमी एक दूसरे से परेशान है, किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, एक दूसरे को सुधारने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने आप को सुधारना है। ईच वन टीच वन, अपने आप को सुधारना है, उसके बाद दूसरे को सुधारना है। तो इससे एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। तो अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए जो है सारे लोगों को मिलजुल करके काम करने की जरूरत है। कहाँ प्रोग्राम किस टाइप का काम है? हाँ, आगे का प्रोग्राम इसी से रिलेटेड अब यह 14 तारीख को जो है क्या कहते हैं ठाकुरगंज ब्लॉक में है।
जिसमें वही डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से ठाकुरगंज ब्लॉक में कौन कौन लोग उसमें? ठाकुरगंज ब्लॉक में महिला वुमेन्स पावर यानी महिला के अधिकार के बारे में जानकारी दी जाएगी। उसमें वही लोग हैं डीएलएसए के जो मेंबर्स हैं, डीएलएसए के सेक्रेटरी साहब हैं, उसमें एसपी साहब भी होते हैं, डीएम साहब भी होते हैं, कई लोग हैं, वो क्या कहते हैं ब्लॉक के क्या कहते हैं सीएस साहब भी होते हैं, डीएम साहब भी होते हैं। तो उसमें वो टीम वहाँ जाएगी। तो मैं ठाकुरगंज के लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचें और इस चीज़ का लाभ उठाएँ, क्योंकि वुमेन्स राइट इज ए ह्यूमन राइट। मेरा ये कहना है कि 50-50 महिलाओं का भी क्या होना चाहिए, 50-50 वर्चस्व होना चाहिए। लेकिन अगर अटेंडेंस में अगर देखा जाए तो 50-50 नहीं है, इवन के पार्लियामेंट में भी नहीं है। धीरे धीरे उसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि आजकल महिलाएं अच्छा कर रही है, एजुकेशन में भी अच्छा कर रही है, डिसिप्लिन में भी अच्छा कर रही है, अलग अलग जॉब में भी अच्छा कर रही है। आजकल हमारी प्रेसिडेंट खूब महिला है, द्रौपदी मुर्मू साहिबा। उसके अलावा हमारी वाइस चांसलर नजमा अख्तर वो भी महिला है। इससे पहले हमारी चांसलर जो थी नजमा हेपतुल्लाह वो भी महिला है। और मैं क्या कहते हैं हमारी रिसर्च कोलैबोरेटर डॉक्टर विभा टंडन जेएनयू की, वो भी एक महिला है। और आजकल देखिएगा यूपीएससी का जो रिजल्ट आया, आईएएस जो क्वालिफाई किया, बहुत सारी लड़कियां की है। आजकल हमारी बच्चियां आईएएस क्वालिफाई कर रही है, बीपीएससी क्वालिफाई कर रही है, जुडिशरी सर्विसेज में जा रही है, लॉ फील्ड में अच्छा करियर बना रही है। तो हम देख रहे हैं कि और मैं खुश हूँ, क्योंकि महिला को मैं तो कहता हूँ, सारी महिलाओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक अच्छी महिला बनिए, बनकर के समाज में निकलिए और पुरुषों को सुधारिए। क्योंकि महिला का अंदर में बहुत ताकत होती है। और कहा भी गया है कि माँ का दर्जा जो है बाप से 3 गुना ज़्यादा है, क्योंकि एक माँ जो होती है ना चीज़ों को बैलेंस करती है। और बराबरी का दर्जा इस वजह से चाहिए कि उससे वायलेशन होता है। सपोज कीजिए कि एक फादर डोमिनेटिंग नेचर का है, मदर डोमिनेटिंग नेचर की नहीं है। जनरली बच्चे मदर के करीब होती हैं। अपना जो भी बात कहना होता है मदर को कहना होता है, भाई मुझे क्या पढ़ना है, कौन सा कपड़ा लेना है, किन से शादी करनी है। तो सारी चीज़ें अगर मदर डोमिनेटिंग नहीं है, रेसेसिव नेचर की अगर है, तो फादर तक वो बात नहीं पहुँच पाती है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा जो ना लॉ करना चाहता है, लेकिन उसका फादर नहीं चाहता है कि मेरा बेटा लॉ करे या मेरी बेटी लॉ करे, वो चाहता है कि मेरा बेटा क्या कहते हैं डॉक्टर बने। तो फादर दबाव बना देता है उसकी माँ पर, उसकी माँ कन्विंस नहीं कर पाती है, तो बच्चे को मजबूरन मेडिकल की तैयारी करने के लिए जाना पड़ता है। तो बाद में फिर उसको फ़ायदा नहीं मिलता है। और ऐसा रिपोर्ट्स देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकले तैयारी करने के लिए, और एक करियर का चूज 10th तक तो ठीक है, 10th के बाद एक प्रॉपर करियर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर 2 चीज़ का होना चाहिए, बच्चों का कैपेबिलिटीज़ और इंटरेस्ट, उसके हिसाब से बच्चों को आगे भेजना चाहिए। वो करने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले बच्चों का इंटरेस्ट देखना चाहिए, दूसरा कैपेबिलिटीज़। तो कैपेबिलिटीज़ कौन चेक करेगा, टीचर। दूसरी बात, जिस फील्ड में वो करियर बनाना चाहे, सपोज ये कोई लॉ की तरफ जाता है तो लॉयर से मशवरा करें, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है तो आईएएस से मशवरा करें, कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर से मशवरा करें। तो ये वो होने के बाद आगे बढ़ा जाना चाहिए। वहाँ पर पेरेंट्स को चाहिए कि बिल्कुल शालीनता से, क्योंकि उसका राइट है, कुदरत ने अलग अलग इंसान के अंदर में अलग अलग सलाहियत दी है, तो उसके सलाहियत के हिसाब से पेरेंट्स को आगे भेजना चाहिए। ऐसा अगर देखिएगा डाटा निकाल करके पूरे सीमांचल में या बहुत जगह, बहुत सारे बच्चे इस बात से परेशान है, सर मैं तो क्या कहते हैं डॉक्टर बनना चाहता था, फादर के कहने पर क्या कहते हैं इंजीनियरिंग की तैयारी की है, कुछ नहीं हुआ। तो ये चीज़ बैठ करके बहुत ही संजीदगी से घर में बैठ करके करियर को चूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि 10th करने के बाद आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स है, उसके बाद क्या कहते हैं ITI कोर्स है, ठीक है, उसके बाद डिप्लोमा कोर्स है, उसके बाद 11th में जाते हैं तो आर्ट साइंस कॉमर्स 3 चीज़ है। और अगर सर्टिफिकेट अगर देखें तो 50 टाइप का सर्टिफिकेट है। ITI की तरफ अगर जाते हैं बहुत सारे ट्रेड्स हैं, अगर डिप्लोमा करते हैं तो बहुत सारा डिप्लोमा है। उसके बाद क्या कहते हैं 11th में जाता है आर्ट साइंस कॉमर्स, कोई मेडिकल की तैयारी करना चाहेगा, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहेगा, कोई क्लेट जो लॉ की तरफ जाता है उसकी तैयारी करना चाहेगा। तो इन सारी चीज़ों को बैठ करके मंथन करना एक चीज़ यहाँ पे आखिर में, चूँकि काफ़ी लंबा हो रहा है, हम चाहेंगे इसे शॉर्ट किया जाए। समझना चाहेंगे कि एक चीज़ है कि हम बातों से लोगों को प्रेरित करते हैं या मोटिव करते हैं, जागरूक करते हैं, और दूसरा चीज़ होता है कि ज़मीन पे उतर के काम भी करते हैं। जैसे किसी के साथ जैसे आपने इंसाफ की बात की, किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, मान के चलते किसी की हत्या हो गई और सामने वाला बहुत दबंग है, लेकिन थाना जाए तो उनके FIR तक नहीं की जाती है या फिर समाज वाले भी साथ नहीं दे पाते, तो उसके लिए कुछ करते भी है या जी ये बातों की बात नहीं, बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरा सफ़र जो है ना बोहता, सबसे पहला प्रोग्राम मैं बोहता अपने गांव में अपने घर में किया। वहाँ पर कुछ बच्चों को बुलाया, कुछ टीचर को बुलाया, प्रोग्राम करने के बाद यहाँ से निकला और जाकर के मैं टॉप एग्जीक्यूटिव से भी मिल चुका और दोबारा फिर मैं वहाँ से आया हूँ। आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो पटना से टीम आई थी, जो बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के जज साहब साथ में आए थे और हम लोग सातों ब्लॉक में गए थे।
वहाँ पर दूसरा क्या था कि विवाद का निपटारा करना। तो आप तो आए नहीं, कोई पब्लिक नहीं आया। हम लोग जो गए थे बल्कि जैसा परेशान भी हुए, वो डांट फटकार भी लगाया कि आखिर आम जनता क्यों नहीं आ रही है। तो भी सारे जनप्रतिनिधि हैं, सारे मुखिया हैं, सारे सरपंच हैं, सारे वार्ड मेंबर हैं, सब किसी के पास कोई ना कोई केस होता, लेकिन केस तो वहाँ पर आया नहीं। तो आपको समझने की जरूरत है रमेश साहब कि उस केस को कौन नहीं लाने के लिए दिया गया। पूरा मेहनत करने के बाद आपको पता है कि कोचाधामन में आपका जो प्रोग्राम हुआ 4 तारीख को कोचाधामन और किशनगंज प्रखंड का था, 5 तारीख को बहादुरगंज प्रखंड में हुआ, बहादुरगंज, टेहरागाछ और दिगलबैंक का था, और 6 तारीख को ठाकुरगंज और पुठिया का था। तो वहाँ पर जो है बहुत सारे केसेस थे, पहले एडवर्टीज हो चुका था। मैं खुद, एक व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, करीब 2000-3000 लोग हैं उसमें। बाज़ाब्ता मैं उसमें डाला हूँ नोटिस, उसके अलावा मैं अनाउंस भी किया हूँ मीडिया वालों के साथ। तो भाई आप जो बता रहे हैं तो आप ही के लिए तो है ना, प्रैक्टिकल तो होता ना। जिनका प्रॉब्लम था, जो भी था, जो भी विवाद था, जो भी केस था, आकर के क्या कहते हैं लोक अदालत से निपटारा किया जा सकता था। तो उसमें एक बात ये होती नहीं कि पुलिस भी साथ में होती है, जज भी आपके साथ में, तो स्पॉट में जाकर के आपका क्या होगा कि बिल्कुल आमने सामने। आगे फिर लोक अदालत का जो प्रोग्राम ने किया, तो हाँ रमेश साहब, मैं बता, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तभी होगा, आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा। यहाँ पर पता नहीं क्या चीज़ है, जो सरकारी तंत्र है, जुडिशरी से, एग्जीक्यूटिव से, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सब किसी का है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सब किसी का है, CS सर्जन सब किसी के हैं, जितने भी ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट जज हुए या DLS के, वो सब किसी के हुए, आम जनता के लिए है। तो पता नहीं एक अजीब विडंबना देखी जाती है। पुलिस आपके लिए है, लोग जो है ना पुलिस के पास जाने से डरते हैं, लोग जुडिशरी के पास जाने से डरते हैं, लोग ऑफिसर के पास जाने से डरते हैं। अब पता नहीं ये कहाँ से आया। भाई वो तो आपके लिए है ना, पुलिस आपके लिए, आपके रक्षा के लिए है। और एक अजीब विडंबना है कि आपके घर में अगर पुलिस अगर पहुंच जाती है तो एक अलग तरह का माहौल हो जाता है, पता नहीं क्यों पुलिस आया, लोग डर जाते हैं। डरने की क्या जरूरत है। लॉयर या जज आपके घर अगर पहुंच जाते हैं तो लोग डर जाते हैं। तो डरने की बात नहीं है, अगर आप ईमानदार हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए है। प्रशासन आजकल देख रहे हैं, प्रशासन आपके द्वार उसमें जाते हैं, आपको आपके जो सरकार का जितना स्कीम है उन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, वो चीज़ दिया जाता है। उसी तरह से क्या कहते हैं हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक, जो गाड़ी जो चलती रहती है, आपको क्या कहते हैं हेल्थ के बारे में दिया जाता है। उसी तरह से यहाँ पर क्या कहते हैं जो लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ साथ लोक अदालत आपके द्वार, आपके द्वार हर पंचायत में लोक अदालत अगर लगती है, हर ब्लॉक में अगर लोक अदालत लगती है तो आप वहाँ बैठ करके आपसी सहमति से निपटारा कर सकते हैं। प्लस जिला में भी लोक अदालत लगता है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के जिला में लोक अदालत में आकर के जो भी विवाद है उसका निपटारा कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम का है कि हर सैटरडे संडे को पंचायत लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी कि जिला विधिक प्राधिकरण की तरफ से वकील साहब और PLB जाते हैं और उसके बारे में जानकारी जो जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर, मुखिया, सरपंच, सब किसी को दी जाती है। तो मैं सारे वार्ड मेंबर से गुजारिश करना चाहूँगा, जनप्रतिनिधि जो मुखिया सरपंच हैं, समिति है, उनसे गुजारिश करना चाहूँगा, प्लस जो आंगनबाड़ी सहायिका, सेविका और NM जो होती है उन लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस पंचायत में इस तरह का प्रोग्राम हो तो आम जनता को आप लोग कहें। आम जनता वहाँ आकर के, यहाँ से वकील साहब भी रहेंगे तो आपके अधिकार के बारे में पूरी जानकारी देंगे, फंडामेंटल राइट के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, मानवाधिकार के बारे में, महिलाओं के अधिकार के बारे में। यहाँ महिलाओं का अधिकार बहुत ज़रूरी है। महिलाओं का अधिकार के दमन होने की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है बहुत सारी माताओं के साथ, क्योंकि वही बात मैं कह रहा हूँ कि लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन। माँ के गर्भ से ही क्या कहते हैं बच्चों का जो है ना क्या कहते हैं डेवलपमेंटल स्टेज शुरू हो जाता है। और कुछ बच्चे तो माँ के घर में ही सीखते हैं और प्लस 6 साल बहुत ही क्रूशियल होता है। 85% मस्तिष्क का विकास जो होता है 6 साल में होता है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा हम लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है जो निचले स्तर में उन बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, उनके लिए उनको जो पोषाहार अगर मिलता है, आप लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम भी करना चाहिए। आंगनबाड़ी सहायिका, सेविका या सरकार की तरफ से जो पोषाहार मिलता है या बच्चों के लिए जो चीज़ आता है, उन लोगों के लिए भी गाँव समाज में बैठ करके अवेयर करने की ज़रूरत है। भाई बच्चे को ये दिया जाना चाहिए, ये दिया जाना चाहिए, और कुछ लोगों को निगरानी करना चाहिए कि भाई क्या वो चीज़ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो उससे क्या हो जाएगा कि प्रॉपर जो नरिशमेंट अगर हो जाएगा 85%, क्योंकि देश की आबादी अगर देखा जाए तो 80% लोग तो गरीब हैं जो कि आंगनबाड़ी पर डिपेंडेंट है, उसका 85% डिपेंडेंट हो ही नहीं पाया। तो बच्चे पढ़ करके कॉलेज लेवल में थोड़ा ना हम लोग सुधार पाएंगे। जो तमीज़ या डिसिप्लिन वो जो होता है दे लर्न बाय द एक्शन ऑफ पेरेंट्स। फादर एंड मदर आर द फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड। और सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है। टीचर्स इज द सेकेंड स्कूल ऑफ चाइल्ड। तो और उसके अलावा समाज का होता है कि आप फादर, मदर, टीचर तो बहुत प्रोटेक्टिव लेयर में रखते हैं, लेकिन समाज में आने के बाद समाज में बहुत बिगड़ती है। तरह तरह के लोग हैं यहाँ पर। लोग एक दूसरे के ह्यूमन राइट को वायलेट करता है।
तो इसीलिए ह्यूमन राइट का वायलेशन बात करने में भी आपका कहा जाता है कि भाई आपके गुफ्तगू में भी किसी को तकलीफ ना हो, ऐसा बात करें। लेकिन आप अगर जाइएगा यहाँ पर, मैं देखता हूँ किसी से गुफ्तगू करने के बाद जो ना पता चला कि बस बात बात में ये हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है और फसाद हो जाता है। ज़मीनी विवाद बहुत ज़्यादा है हमारे समाज में। एक धूर ज़मीन के लिए लोग केस लड़ करके परेशान हो जाते हैं और उतना ज़मीन की कीमत भी नहीं होती है। प्लस अभी जो है एक मोहब्बत ख़त्म होती जा रही है, तो मोहब्बत को रिस्टोर करने के लिए एक ऐसे समाज का निर्माण करने की ज़रूरत है जहाँ पर मोहब्बत हो, जहाँ पर इंसाफ हो, जहाँ पर भाईचारा हो। और हमारा देश था यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारा मुल्क बहुत ही मजबूत मुल्क है, हमारा संविधान, हमारा तंत्र सारा बहुत ही मजबूत है। सिर्फ हम सारे लोगों को मिल करके उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी के सिद्धांत को लेकर के मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मिलजुल करके काम करेंगे और एक बेहतर समाज का निर्माण करेंगे। अगर मेहनत करते हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा जिला जितना पीछे है, आने वाले दिनों में हमारा जिला सबसे आगे हो जाए, देश का सबसे आगे हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, बड़ी बेहतर चीज़ों को हमारे सामने रखा। एक मजबूत सशक्त समाज का निर्माण किस तरह से हो सकता है, तमाम तर चीज़ों को लेकर ये बेहतर कार्य करते हैं। और जब भी इनका प्रोग्राम जहाँ होने वाला है, हम भी कोशिश करेंगे कि खबरों को सरेआम किया जाए। हाँ, आने वाला प्रोग्राम ठाकुरगंज प्रखंड कार्यालय में 14 तारीख को ठाकुरगंज प्रखंड कार्यालय में होगा। 14 जुलाई को, जिसमें महिला के अधिकार के बारे में बताया जाएगा। और ये प्रोग्राम नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के कोलैबोरेशन में हो रहा है। और इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है वही डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी जिला विधिक प्राधिकरण। तो 14 जुलाई को आप कोशिश करें, अगर आप ठाकुरगंज विधानसभा से हैं, अगर आप ठाकुरगंज प्रखंड से हैं, आप हमें सुन रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि खुद भी पहुँचे, लोगों को इनके मैसेज को पहुँचाए। एक बार आप पहुँच कर देखें और इस तरह के प्रोग्राम में शिरकत करना चाहिए। सिर्फ राजनीतिक प्रोग्रामों में शिरकत करने से हमारा जिला या हमारा क्षेत्र आगे नहीं बढ़ सकता। विदा लेना चाहेंगे आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।